आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पहुंचकर सीएम धामी देवपुरा चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो करेंगे और 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कैंडिडेट बनाया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। 15 फरवरी तक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होगा। महेंद्र भट्ट 13 या 14 फरवरी को नामांकन कर सकते हैं और नामांकन में सीएम धामी और सभी सांसद मौजूद रहेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को आगामी राज्यसभा चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड से प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाखरो टाइगर सफारी बनाने के मामला फॉरेस्ट विभाग के लिए जी का जंजाल बन गया है। फॉरेस्ट के छोटे बड़े कई अफसरों की इन दिनों ईडी से लेकर सीबीआई ने नींद छीन रखी है। आखिर था क्या यह मामला, जिसमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनटीसीए से लेकर केंद्रीय वन मंत्रालय की जांचों के बाद अब ईडी और सीबीआई को मामला सौंपना पड़ा। देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के घनत्व के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रावधान इतने कड़े हैं कि बिना पार्क प्रशासन की अनुमति के यहाँ कोई पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसी कॉर्बेट में 2020 से 2022 के बीच टाइगर सफारी बनाने के मामले में नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो घपले घोटाले हुए, उसकी परतें उखाड़ने के लिए सीबीआई तक को कॉर्बेट में उतरना पड़ा। कॉर्बेट में टाइगर सफारी बनाने के लिए 2020 में स्वीकृति मिली। टाइगर सफारी बनाने के लिए स्वीकृत 106 पेड़ की जगह करीब 6,000 पेड़ काट दिए गए। अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर करीब 5 करोड़ के किए घपले। सफारी की आड़ में बिना मंजूरी के कॉर्बेट में कराए गए अवैध निर्माण, बिना मंजूरी पाखरों में तालाब, टाइगर बाड़ा, प्रशासनिक भवन, 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हुआ। पार्क में बिना मंजूरी 5 किलोमीटर सड़क के लिए 75 लाख का भुगतान किया गया। कॉर्बेट के बफर जोन में 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया। टाइगर बाड़े की मंजूरी मार्च 2021 में मिली, लेकिन काम नवंबर 2020 में ही शुरू कर दिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 साल तक फॉरेस्ट अफसरों ने जो गदर काटी, ईडी और सीबीआई की टीम अब उसकी परतें उधेड़ रही है। तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत तो इसकी जद में है ही, फॉरेस्ट के कई अफसरों की भी दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद गहरा गया है। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहराए विवाद के नए सुलझने पर 22 गांव के ग्रामीण अब आंदोलन पर उतर गए हैं। हालात ये हैं कि प्रभावितों ने अब सीधे आर पार की लड़ाई के साथ ही लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती है। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद है। लेकिन अब जहां भी सेना है, वहां स्थानीय लोगों के साथ विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है। मुख्यालय से सटे 22 गांवों के रास्ते बंद होने से हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हालात तो ये है कि ग्रामीणों को अपने ही खेत खलियानों और मंदिरों तक जाना भी बंद हो गया है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने सेना मुख्यालय के आगे ही आंदोलन शुरू कर दिया है।
वर्तमान 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि सेना के द्वारा हमारे इष्ट देवता के मंदिर को जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। हम सेना प्रशासन से, जिला प्रशासन से गुहार लगाते लगाते 22 गांव के ग्रामीण परेशान हो गए हैं कि हमें हमारे मंदिर में हमारे आराध्य देवता की पूजा स्थल तक पूजा करने के लिए जाने दिया जाए, किंतु पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। सेना द्वारा अभी भी हम देखें 2-4 साल से हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारे नदी नाले गोचर सब बंद कर दी इन्होंने, और हमें प्रशासन से ये है कि भैया फ्यूचर में आगे भी कभी भी हमारे ये नदी नाले बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें इसका चुनाव के टाइम पे हम पूरे जिले का इसका हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है, उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन ने कई दफा सेना के अधिकारियों से बातचीत की है, बावजूद इसके बीच का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। सेना गोचर, पनघट और मंदिरों को जाने वाले रास्तों की लगातार नाकेबंदी कर रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने जहां आंदोलन की राह पकड़ ली है। मामला तूल पकड़ने पर प्रशासन ने सेना को रास्तों की लैंड के बदले अलग से जमीन देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसे सेना स्वीकार करेगी ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सेरा देवल जो मंदिर है उसका रास्ता भी बंद होने की वजह से यहाँ पर ज्ञापन दिया था। इसके लिए हमने आर्मी से बात की, उन्होंने और उनको ऑफर भी किया है, प्रपोजल भी दिया है कि अगर कुछ लैंड एक्सचेंज होकर एक अल्टरनेट रास्ता बन सकता है, तो अभी हम लोगों ने उनको प्रपोजल भेजा है। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी निहायती जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को देखते हुए सेना अपने तरीके से काम करती है। बावजूद इसके बेहतर यही होता है कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तय है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और 22 गांव के लोग इस मुद्दे को तूल देते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।